ऑन आपने स्टार्ट की एंड थोड़े अर्से बाद यू रैप्ड इट अप एंड आप कनाडा मूव करने का डिसीजन ले लिया आपने. नहीं 10 साल 11 साल चलाने के बाद. या सो वाज इट टफ? व्हाट मेड यू गो आउट एंड हाउ डिफिकल्ट वाज द ट्रांजिशन? इट वाज नॉट एन इजी डिसीजन. और उसके बाद बहुत सी बातें भी हो रही थी जो आपको शायद बहुत अरसे तक भी फेस करनी पड़ी. हाँ, वो ऐसा ही है. लूट के ले गए, खा गए, ये कर दिया, वो कर दिया, सारी चीजें. If you're okay to talk about it, we can skip this. Absolutely, we can talk about anything. There's nothing to hide. क्योंकि आप सॉरी मैं आपको कट आपकी एक स्टेटमेंट बहुत इंटरेस्टिंग थी. आपने कहा पाकिस्तान में हमें पता ही नहीं है कि बैंकरप्सी को कैसे हैंडल करते हैं. वी डोंट हैव द सिस्टम एंड वी डोंट हैव द अवेयरनेस. और ये चीज़ मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, तो इसलिए हम इस चीज़ को भी टच कर सकते हैं. बिल्कुल कर सकते हैं. और आई थिंक ये हम एजुकेशन दे रहे हैं. जी एग्जैक्टली. जो एजुकेशन इट इज नॉट टू क्रिएट सेंसेशनलिज्म और टू पुट इट इज maybe there are people who are in the same position but उनको कोई गाइड करने वाला नहीं है. They are thinking about it. Yeah, and but they don't have the guidance, you know. No, and it जरूरी नहीं कि वो entertainment से ही हो. That can be any company, you know. और वो issues हैं कि आपके पास या तो आप अपने आप को हैंग कर लें, सुसाइड कर लें, या आप इस गिल्ट के अंदर मर जाएं कि मैंने लोग इट्स बिजनेस. जहाँ लोगों ने करोड़ों आपसे बनाया, उसी तरह दे हैव टू रियलाइज कि सिचुएशंस किसी भी कंपनी में हो सकती है. और सारी दुनिया में उसका एक तरीका है कि अगर आप ऐसी सिचुएशन में, दैट इज़ नॉट द एंड ऑफ लाइफ. द लाइफ बिगिंस इवन आफ्टर दैट. लाइफ कीप्स ऑन गोइंग. आप उसकी जीती जाती बिल्कुल ऐसा ही है. और लेकिन ये है कि उसके पास उस वक्त हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं था. फ़र्क ये है कि मैंने खड़े होकर फेस किया. मैंने कहा कि जी ये है. उसके बाद मैं चला गया, 10 साल नहीं आया पाकिस्तान. तो जो जाने का फैसला था वो ये था कि आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते थे, या आप ब्रेक लेना चाहते थे, या अपने आप को फिर से इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करके वापस आना चाहते थे? मेरा फैसला बहुत सिंपल था कि आई नीड टू टेक अ फ्रेश स्टार्ट. माई किड्स वर वेरी यंग. आई डिड नॉट वांट them to grow up in a environment जो टॉक्सिक हो गई थी मेरे लिए, और मेरे किए हुए कि उनको नहीं भुगतना चाहिए. So we started afresh in a country like Canada. I will always be grateful कि उस मुल्क ने हमें बहुत चीज़ें सिखाई हैं, हमें, हमारे बच्चों को. और वो चीज़ें जिनसे शायद, और एथिक्स सिखाए, सबसे इम्पोर्टेंट एथिक्स सिखाए हैं, टॉलरेंस सिखाई है, रिलीजियस टॉलरेंस और पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे का सुनना और एक्सेप्ट करना. ये नहीं कि जी या आप मेरी बात से एग्री करें, अदरवाइज यू हैव नो राइट टू लिव. तो कनाडा के बहुत एडवांटेजेस हैं और बहुत एहसानात हैं हम लोगों के ऊपर. आई एम ग्लैड दैट आप रिकग्नाइज़ कर रहे हैं. बहुत दफ़ा हम लोग चीज़ों को नहीं करते हैं रिकग्नाइज, एंड इट्स इम्पॉर्टेंट. जिसने जो कंट्री हो, माशरा हो, एक इंसान हो, कंपनी हो, उसकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको मेंशन करना अच्छा होता है. हमारी पूरी फैमिली के ऊपर उसका स्टैम्प है. आज भी आप जब हमारी फैमिली से मिले आपको नज़र आता है. पहले शुरू में लोग मजाक उड़ाया करते थे, यार आप वो छोड़ें जी, आप कनेडियन हैं, आप तो आपको क्या पता. मुझे पता है, मैं पाकिस्तानी भी हूँ. पाकिस्तानी पहले हैं शायद. बिल्कुल ऐसे ही. लेकिन जो लोग इस वक्त इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली या बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मे बी आपकी ही तरह की सिचुएशन में हैं जहां उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा और डेड एंड देख रहे हैं, आप उन्हें क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखें, उसकी एडवाइस ये है कि आपको यू हैव टू टेक दैट स्टेप इफ़ इट इज़ नेसेसरी. कि आपको कोई रास्ता नहीं नज़र, तो आपको अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी भी है, और उसने कहा है कि अगर एक रास्ता बंद होता है तो दूसरे रास्ते भी खुलते हैं. तो दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड. गो एंड टॉक टू पीपल. बात करें लोगों से. आपको बहुत दफ़ा बहुत तकलीफ दे जवाब मिलेंगे, मगर डिस्करेज नहीं हो. इवेंचुअली अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालता है, और जब रास्ता नहीं होता तो वो रास्ते बंद कर देता है, क्योंकि उसने आपके लिए कोई और रास्ता खोलना होता है. मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ. लेकिन इतना कुछ सुनना अपने बारे में आसान था? कभी भी आसान नहीं होता. लेकिन अब तो सोशल मीडिया पे आम बात है ना, लोग एक दूसरे के बारे में ऐसे बातें करते हैं जैसे उनके घर में बैठे हुए. लेकिन उस वक्त ज़रा मुश्किल था. उस वक्त जो ज़्यादा परेशानी थी कि वो जब बातें आपके घर में आपके पेरेंट्स तक पहुंचती हैं तो वो फिर आपको तकलीफ़ देती हैं.
बट देन दैट्स द प्राइस यू हैव टू पे. कनाडा में ज़िंदगी बिल्कुल डिफरेंट उस पर थी. कंप्लीटली डिफरेंट. खुद सब कुछ कर रहे थे आप, आपकी वाइफ ने भी जॉब की सब. एंड बच्चे भी छोटे थे उस वक्त. एकदम से इतना कुछ यू नो फ्रॉम अ वेरी लग्जूरियस लाइफ तो एक बेसिक लाइफ पे चले गए थे. इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि आपने बहुत सी और जॉब्स भी की, कोल्ड कॉलिंग भी की. वो पूरा प्रोसेस कैसा था? क्या कहते थे आप अपने आप से? कभी तो होता होगा यार क्या कर रहा हूँ मैं, यू नो देयर वाज अ टाइम, या और वाज इट एन एस्केप फ्रॉम एवरीथिंग? तो एक्चुअली ग्रेटफुल थे आप? यू कैन से दैट, लेकिन क्योंकि बच्चे छोटे थे, आप एक नई जगह अपने आप को बिल्ड कर रहे थे, तो आपको कभी इतना टाइम भी नहीं मिला सोचने का. तो चाहे कोल्ड कॉलिंग हो या गैस स्टेशन पे खड़ा होना या टिल के पीछे खड़ा होना, ये टाइम इतनी तेज़ी से निकलता है कि आपको फील नहीं होता कि यार बैठ के सोचेंगे ओ माय गॉड हमने क्या अचीव किया या क्या लूज़ कर दिया. हाँ, अलबत्ता कोई आता था पाकिस्तान से तो वो फिर बातें ऐसी करता था जिससे ज़रा सा फील होता था. तो यार तुम तो ऐसे, और अरे भाई था हो गया ख़त्म, आगे बढ़ो. तो ये भी कितना इंपॉर्टेंट आप बात करेंगे. लोग कितना आपकी आप चल रहे हो, लोगों की वजह से आप एकदम से वो हो जाए. होता है. लेकिन जब लोग पहचानते थे फिर क्या होता था ये बताएं? क्योंकि उस वक्त तो तन्हाइयाँ भी हो चुका होगा. तो बहुत सारे लोग तो यकीन भी नहीं, तन्हाइयाँ तो गुजरे, बहुत टाइम गुजर, लेकिन वो पहचान तो हाँ वो पहचान है. और उसके अलावा भी आपके प्रोजेक्ट माशाल्लाह से यू वर अ नोन फेस. तो बड़े फैंस मिलते होंगे वहाँ पे. मिलते थे हम लोग. खैर जिस सिटी में थे वहाँ पाकिस्तानी इतने नहीं थे, तो वो कभी कभार ऐसी सिचुएशन होती थी और वो हैरान होके देखते रहते थे बस. कभी तो आके पूछ लेते थे. और उसके अलावा उधर कम्युनिटी बहुत छोटी थी पाकिस्तानी से. अच्छा, हम निकलते हैं तो कभी कभी हम चाहते हैं अपनी कम्युनिटी के आसपास ही रहें. आप टोरंटो से भाग के वहाँ पहुँचे जी, राइट, कि मुझे कोई देसी नजर ना आए. नहीं देसी की बात नहीं थी. आई डिडंट वांट टू लिव इन अ बिग सिटी. ओके. हमारी ख्वाहिश शुरू से थी कि हम ऐसी सिटी में रहें जो कि ओपन हो, ऐसे उसका आउटडोर कमर्शियल इतना नहीं हो, आउटडोर्स उसमें ज़्यादा हो. तो ये कैलगरी इस हिसाब से खुद चूज़ किया हुआ था. तो देसी का इशू नहीं है वो तो, और अपनी कम्युनिटी का हमेशा एडवांटेज होता है. लेकिन ये है कि यहाँ ये ऑन पर्पस डिसीजन हुआ था कि हम लोग वहाँ रहें. अच्छा, फिर पाकिस्तान आने का डिसीजन कैसे हुआ? 10 साल आप रहे कनाडा में. हाँ वो भी बस कुछ ऐसी सिचुएशंस, बिकॉज ज़ाहिर है जब आप 10 साल नहीं आते तो बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नाउ यू आर गॉन केस, तो जो चीज़ें आपकी यहाँ हैं वो कहते हैं अब हमारा राइट है. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी, तो वो रिजॉल्व करनी ज़रूरी थी. फिर वो स्टिग्मा आपके साथ एक अटैच हुआ था कि जी इन्होंने ये किया, इन्होंने किया. फिर आई सेड कि इट्स अबाउट टाइम, शुड कम हियर. फिर मैं आया यहाँ पे आके. आमना एक हमारी होती थी जर्नलिस्ट, उनका एक शो था, उस पर मुझे उन्होंने बुलाया. तो उन्होंने मेरे से सवाल किया कि हम आपसे सवाल करें. मैंने कहा बिल्कुल करें. उनका जी ये हुआ, आपके बारे में ये सुना. मैंने कहा बिल्कुल आपने सुना होगा. आज मैं बैठा हुआ, इफ़ आई ओ एनीथिंग somebody should come and ask for it. Okay. Nobody came. Yeah. Okay. तो that put an end to a lot of things. तो वो जब तक आप चीज़ों से अवॉइड कर रहे हैं या दूर रहें तो वो स्पेकुलेशंस बढ़ती रहती हैं लोगों की. लेकिन जब आप आए थे तो आपने सोच के आए थे कि नाउ देयर इज नो गोइंग बैक? नहीं ऐसा नहीं था. थोड़े अरसे के लिए नहीं, वो हमारे कुछ इश्यूज थे उसको रिजॉल्व करने के, तो फिर ये था कि हम चले जाएंगे.